नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। वीडियो को शेयर करें, औरों तक भी भेजें। आज की जो अपनी क्लास है, इस क्लास में अपना टॉपिक रहेगा द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट, यानी पादपों और जंतुओं के आर्थिक महत्व। इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, पादपों के और जंतुओं के आर्थिक महत्व क्या क्या है, किस प्रकार से वो अपने काम आते हैं, उनका वानस्पतिक नाम क्या है, उनका जूलॉजिकल नाम क्या है, वो देखेंगे अपन। साथ ही अपन बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण जंतुओं के बारे में और पादपों के बारे में। पादप जो होते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं पादपों के आर्थिक महत्व। पादप अपने लिए किस किस प्रकार से काम आ सकते हैं। आप भोजन में, वस्त्र में और मकान में। भोजन में उपयोगी है, वस्त्र उपयोगी है और मकान में। अब कैसे? भोजन में आप खाद्य पदार्थ खाते हो, वस्त्र यानी आप ऊन के वस्त्र पहनते हो, सूती वस्त्र पहनते हो, सूती वस्त्र पहनते हो, ऊनी वस्त्र पहनते हो। मकान, आप इमारती लकड़ी का प्रयोग करते हो, जैसे सागवान है, सागवान की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। तो पादप और जंतु अपने लिए महत्वपूर्ण है। कैसे है वो अपने को पता लगाना, बस क्या है आर्थिक महत्व उनका, अपन किस प्रकार से उनका उपयोग करते हैं। और पादपों के आर्थिक महत्व की अपन बात करते हैं। सबसे पहले खाद्य पादप कौन कौन से होते हैं, तो खाद्य पादपों के अंदर रहता है अपने अनाज, दाल और चावल। औषधीय पादपों में एलोवेरा, अफीम और अश्वगंधा। अफीम जो खाया जाता है अपने यहाँ गाँव के अंदर सर्वाधिक, वो नशे के रूप में ले लिया जाता है, लेकिन अफीम जो होता है वो एक प्रकार का औषधीय पादप है। इमारती काष्ठ के रूप में अपने सागवान ले सकते हैं, खेजड़ी है। और अपने यहाँ पर रोइडे के काटने पे प्रतिबंध है, फिर भी लोग रोइडे को काटते हैं। रोइडे की लकड़ी से गाँव में अपने यहाँ चारपाई बनाई जाती, गाँव में चारपाई बनाई जाती, इससे सर्वाधिक। उसके साथ हम खाद्य पदार्थों के रूप में अनाज के रूप में लेते हैं, क्योंकि अनाज किसका उत्पादक करता है? स्टार्च का, स्टार्च की पूर्ति करता है। उसके बाद सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कुछ खाद्य पादप। खाद्य पादप में अपन पढ़ते हैं गेहूँ। गेहूँ जो होता है वो रबी की फसल होती है। कैसी होती है? रबी की फसल। और इसका वानस्पतिक नाम रहता है ट्रिटिकम एस सैटाइवम, ट्रिटिकम एस सैटाइवम और ट्रिटिकम वल्गेर। इसकी दो प्रकार की किस्में होती है, एक ट्रिटिकम एस सैटाइवम और एक होती है ट्रिटिकम वल्गेर। साथ ही अगर अपन बात करें इसकी कुछ किस्मों के बारे में, तो जो इसकी किस्म रहेगी, एक तो रहती है कल्याण सोना, दूसरी रहती है सोनालिका। ये दो इसकी मुख्य किस्म है। साथ ही अपन बात करते हैं चावल। चावल जो होता है, धान जिसको बोलते हैं चावल, चावल का वैज्ञानिक नाम क्या रहता है? ओराइजा सैटाइवा, ओराइजा सैटाइवा। चावल का वैज्ञानिक नाम क्या रहता है? ओराइजा सैटाइवा। और ये एक प्रकार की क्या है? खरीफ की फसल है। क्या है? खरीफ की फसल। और भारत विश्व में चावल उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है। चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत जो है वो प्रथम स्थान पर है, यानी विश्व में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन अगर कहीं होता है तो वो होता है भारत में। और इसकी कुछ किस्मों के बारे में अगर बात करें तो बासमती चावल, स्वर्णदाना चावल और सोना चावल, ये कुछ महत्वपूर्ण किस्में हैं चावल की। साथ ही अगर अपन बात करें तीसरे की, तो तीसरे नंबर पे आता है बाजरा। वर्तमान में बोया जा रहा है बाजरा। तो बाजरे का वैज्ञानिक नाम क्या रहता है? पेनिसिटम टाइफाइडिस, पेनिसिटम टाइफाइडिस। और ये जो बाजरा होता है वो एक प्रकार की कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। कैसी फसल है? खरीफ की फसल। कैसी फसल है? खरीफ की फसल। और इसको मोटा अनाज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मोटा अनाज। उसके बाद अपन बात करते हैं दालों की। दालें जो होती है वो प्रोटीन का एक मुख्य स्रोत होती है, प्रोटीन का मुख्य स्रोत होती है। प्रोटीन का मुख्य स्रोत होती है कौन? दाल। दाल के अंदर सबसे पहली दाल होती है चने की दाल। और चना जो होता है उसे दालों का राजा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दाल। कई बार पूछा गया है कि दालों का राजा किसे कहते हैं, तो दालों का राजा बोला जाता है चने को। और चने का वानस्पतिक नाम रहता है साइसर एराटिनम, साइसर एराटिनम, साइसर एराटिनम। किसका वैज्ञानिक नाम रहता है? चने का। उसके बाद हम बात करें तो चने उत्पादन की दृष्टि से, किसके उत्पादन की दृष्टि से? चने के उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में पहले स्थान पर है। भारत विश्व में पहले स्थान पर किसकी दृष्टि से? चने उत्पादन की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। साथ ही अगर अपन बात करें, फिर रहता अरहर। अरहर का वैज्ञानिक नाम रहता है कैजेनस कैजन। फिर आता मटर, मटर का वैज्ञानिक नाम रहता है पाइसम सैटाइवम। फिर आती मूंगफली। मूंगफली जो है, तो विश्व के अंदर मूंगफली के उत्पादन की दृष्टि से भारत का पहला स्थान है, भारत का प्रथम स्थान है। किसकी दृष्टि से? मूंगफली के उत्पादन की दृष्टि से। और मूंगफली का जो वानस्पतिक नाम रहता है वो रहता है एरेकिस हाइपोंजिया, एरेकिस हाइपोंजिया, एरेकिस हाइपोंजिया। अगला रहता है सोयाबीन। तो सोयाबीन जो होता है वो प्रोटीन का
यानी सर्वाधिक प्रोटीन अगर किसी में पाया जाता है दालों के बाद, तो सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। और सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। उसके बाद हम कुछ तेली पादपों की प्राप्त करते हैं, जहाँ से अपने को तेल प्राप्त होता है। तो तेल मूंगफली से प्राप्त होता है, तेल तिल से प्राप्त होता है, नारियल एक तेलीय पदार्थ है, सोयाबीन है, अलसी है, सर्वाधिक अपने सोयाबीन का तेल, कच्ची दानी जो तेल होता है वो। उसके बाद अपन बात करें कुछ मसाले, काली मिर्च है, इलायची है, वो खाई जाती। साथ ही अपन बात करें तो पेय पदार्थ, और पेय पदार्थ में आपको पता ही होगा, एक होती चाय और दूसरी होती कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी। चाय जो होती है उसका वैज्ञानिक नाम होता है कामेलिया साइनेसिस, कामेलिया साइनेसिस। उसके बाद दूसरे नंबर पर पाई जाती है कॉफ़ी, और कॉफ़ी का नाम होता है कोफिया अरेबिका, कोफिया अरेबिका। फिर पादपों के अंदर कुछ सब्जियां भी रहती है। सब्जियों के अंदर अपन गाजर पढ़ सकते हैं, गाजर का वैज्ञानिक नाम क्या है? डॉकस कैरोटा। साथ में मूली भी है, तो मूली का वैज्ञानिक नाम क्या रहता है? रेफेंस सेटाइसस। उसके बाद हम बात करते हैं सलजम का, तो सलजम का वैज्ञानिक नाम क्या रहता है? ब्रेसिका रापा। शकरकंद जो है, शकरकंद का नाम रहता है आइपोमिया बटाटास। अपन आलू की बात करें तो सोलेनम ट्यूब्रोसम। पालक की बात करें स्पाइनेशिया ओलरेशिया। मेथी की बात करें टाइगोनेला फोइमोग्रिगम। टमाटर की बात करें लाइकोपर्सिकॉन एल्यूलेंटस। भिंडी की बात करें तो भिंडी के बाद एबलमास्कम एस्कुलेटन्स। उसके साथ ही अपन बात करते हैं ग्वारफली, तो ग्वारफली का वैज्ञानिक नाम रहता है साइमोसिन टेटागोनोलोबा। उसके साथ अपन कुछ फल की बात करते हैं। फल में यहाँ सर्वाधिक क्या खाया जाता है? आम। आम का वैज्ञानिक नाम क्या रहता है? मैंजीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या रहता है? मैंजीफेरा इंडिका। फिर केला, तो केले का वैज्ञानिक नाम क्या रहता है? म्यूजा पैराडीसिएका। पपीता रहता है, पपीते का नाम रहता है कैरिका पपाया। कुछ औषधीय पादप होते हैं, जैसे हल्दी है, हल्दी एक औषधीय पादप है, लेकिन अपने इसे सब्जी में प्रयोग करते हैं। और हल्दी का वैज्ञानिक नाम, वानस्पतिक नाम क्या है? कुरकुमा लौंगा। फिर रहता है अश्वगंधा, तो अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? वियानिया सोमनीफेरा। फिर कुनैन आती है, कुनैन की दवाई किसके लिए प्रयोग की जाती है? मलेरिया। और इस कुनैन पादप से किसकी दवाई बनाई जाती है? मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। और कुनैन दवाई जो बनाई जाती है उस पादप का वनस्पतिक नाम क्या है? वनस्पतिक नाम सिनेकोना ऑफिसिनेलिस। फिर आता है ग्वारपाठा। ग्वारपाठा का नाम क्या है? एलोवेरा। जिसको आप एलोवेरा बोलते हो तो उसका वनस्पतिक नाम ही क्या है? एलोवेरा है। उसके बाद में तुलसी। तुलसी वर्तमान में सर्वाधिक खाई जा रही है कि साहब कोरोना से बचने के लिए तुलसी खाओ, तो वो सर्वाधिक क्या खाई जा रही है? तुलसी। तुलसी क्या है? ओसिमम सैंक्टम। अफीम पेपेवर सोमनीफेरम। फिर कुछ इमारती लकड़ियां हैं जैसे सांगवान है, तो सांगवान का वनस्पतिक नाम क्या रहता है? टेक्टोना ग्रैंडिस। रुइडा है, रुइडे का नाम रहता है टिकोमेला अंडुलेटा। खेजड़ी जो होती है, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम रहता है प्रोसोपिस सिनेरियाई। देवदार है, तो देवदारा का नाम रहता है सिड्रस देवदारा। उसके बाद में कुछ जंतुओं के आर्थिक महत्व, तो जंतुओं के आर्थिक महत्व की अपन बात करें तो मधुमक्खी है, रेशम कीट है, मछली है, पशुपालन है, मुर्गी पालन है, लाख कीट पालन है, मुक्ति संवर्धन है। मधुमक्खी जो होती है उसका पालन क्यों किया जाता है? उसका पालन किया जाता है शहद के लिए। किसके लिए? शहद के लिए। शहद के साथ साथ मोम के लिए। रेशम कीट का पालन क्यों किया जाता है? इससे अपने को रेशम प्राप्त होता है। इससे अपने को क्या प्राप्त होता है? रेशम। उसके बाद अपन बात करें मछली, तो मछली से क्या प्राप्त होता है? अपने को मांस प्राप्त होता है। पशुओं से क्या उत्पादन होता है? दुग्ध उत्पादन होता है, ऊन उत्पादन होता है। दुग्ध उत्पादन और ऊन उत्पादन। उसके बाद हम मुर्गियों की बात करें तो मुर्गी उत्पादन क्यों किया जाता है? अंडा उत्पादन और मांस उत्पादन के लिए। लाख कीट किसके लिए? लाख उत्पादन के लिए, लाख की चूड़ियाँ बनाई जाती। मुक्ता संवर्धन से क्या? मोती, जो रत्न होते हैं आभूषणों पे जड़े जाते हैं, वो रत्न कहाँ से प्राप्त होते हैं? मुक्ता संवर्धन। और मुक्ता संवर्धन किन जीवों को होता है? मॉलस्का जीवों का। इसके साथ ही जंतुओं और पादपों कुछ इंपॉर्टेंस महत्व थे। उसके साथ जल्द ही आपको गूगल प्ले स्टोर पर किसान केसरी ऐप मिलेगा। उस ऐप को आप डाउनलोड करें। उस ऐप पर कक्षा 1 से 12वीं तक की सभी कक्षाएं आपको आरबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार, एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार आपको मिलेगी। उस ऐप को आप डाउनलोड करें। पेड यूज़र बनने के साथ साथ घर पर ही अपनी स्टडी जारी रखें। हमने ऐप में पूर्णतः क्वालिटी के साथ और अच्छे से अच्छे शिक्षकों के वीडियो अपलोड किए हैं, आप देख सकते हैं। आप फेसबुक पर भी वीडियो देख सकते हैं, ऐप में भी देख सकते हैं। ऐप हम जल्दी लॉन्च करने वाले, 10 दिन के अंदर अंदर आपको ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। धन्यवाद।